भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित छठ के पर्व का चौथा और आखिरी दिन उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, तीसरा दिन संध्या अर्घ होता है और चौथे दिन को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित होती है। इस मौके पर जगह जगह लोगों ने छठ के इस महापर्व को मनाया। लखनऊ में तमाम जगहों पर छठ के इस महापर्व को अलग अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर लखनऊ के आशियाना स्थित रजनीखंड क्षेत्र में महिलाओं ने छठ के इस महापर्व को ऐतिहासिक और अलग अंदाज में मनाया। आपको बता दें कि एक प्राचीन हिंदू त्योहार के रूप में छठ पूजा जाना जाता है। यह 4 दिवसीय त्योहार होता है जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रहकर अपने पति और अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को महिलाएं करती हैं। लखनऊ में जगह जगह पर छठ पूजा को मनाया जाता है। यूं तो बिहार का यह प्रसिद्ध त्योहार कहा जाता है। बताया जाता है कि छठी मैया से सभी मुरादें पूरी होती हैं। आइए आपको छठ के चौथे और आखिरी दिन की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। भारत का ऐतिहासिक पर्व छठ पूजा की आज पूरे देश में धूम। आज छठ पूजा का अंतिम दिवस है। सूर्य भगवान को अर्घ देकर उन्हें नमन करके अपनी मनोकामनाएं तमाम महिलाएं मांगती हैं। और कहा जाता है कि बिहार से इसकी शुरुआत हुई और बिहार के साथ साथ आज पूरा देश छठ के इस महापर्व को मनाता है। आशियाना के रजनीखंड में भी इस छठ पर्व को तमाम महिलाएं मिलजुल कर मनाती हैं। क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, बताया जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए इस महाव्रत को किया जाता है। मतलब बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय महिलाएं हैं कि किस तरह से इस पर्व को मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगी पहले तो छठ पर्व? पहले तो हम कहना चाहेंगे भाई जिसको छठ माता देती नहीं है तो भाई बहुत तपस्या करता है, वो नहा खा के अपना व्रत उठाता है कि ये छठी मैया हमको संतान दीजिए। तो पहले दिन लौकी चना के दाल खाती हैं। कितने बजे उठना पड़ता है? शाम को खाया जाता है। शाम को। दूसरे दिन भी शाम को पक्का भी शाम को लगाया जाता है। और 4 बजे किया जाता है। 4 बजे उठ के आते हैं, देखा जाता है घाट पर। उसके बाद भाई सूर्य भगवान उगते हैं तो अर्घा दिया जाता है। ये सूर्य भगवान गोद भरो और सब परिवार की रक्षा करो। आज 4 दिन हो गया है। 4 दिन। 4 दिन में कुछ जैसे कोई निराजल रहता है। निराजल रहता है। जैसे जो बनाया खाया रहता है उसमें क्या खाते हैं? खीर पूरी खाती हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन? पहले उस दिन नहीं खाती हैं? पहले दिन लौकी चावल खाती हैं। और कल से 24 घंटा 36 घंटा हो जाता है। जो तीनों दिन रहता है वो 36 घंटा होता है। और जो हम लोग रहते हैं 24 घंटा रहते हैं। बिहार से ही है? नहीं, बिहार से नहीं, गोरखपुर से। गोरखपुर से। हमारे गांव तो जाओ देखो इतना दुकानें सब लगी हैं, सब प्रधान लगवाए हैं। तो आज कितनी महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं? 250-300 तो होंगे। ठीक है माता जी।
भैया। जैसा कि छठ के इस महापर्व को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी दिखा कि कितना कठिन ये व्रत है, जिसको महिलाएं अपने पुत्र के लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं, और वो महिलाएं भी करती हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती। हमारे साथ एक महिला है, चुनमुन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज तमाम महिलाएं इस छठ के महापर्व को मना रही हैं, किस तरह से आप मनाते, क्या कुछ नया सीखने को मिला? बहुत ही अच्छा लगता है और इतने लोग मनाते हैं। मैं कभी मनाती नहीं थी और मुझे ज़्यादा विश्वास भी नहीं था, पर अगले साल मेरे पति की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी और मैंने, कुछ लोगों ने कहा आप छठ महीने में जाइए, मान्यता कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। और मैंने इतना पैसा फूकने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर मैं यहाँ आके मन्नत मानी, मेरा पति इतना अच्छा हो गया, हम लोग बहुत खुश हो गए, इसीलिए हम छठ मैया को बहुत दिल से मनाते हैं। कितने साल? आज ये दूसरा साल है? दूसरा साल है और बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे हर छठ पूजा में जाने का जवाब प्राप्त होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? छठ पूजा को आप लोग मना रही हैं, सुबह 4 बजे से उठी है। माँ बहुत विश्वास है माँ पे। माँ सबको जो मांगता है सब माँ पूरा करती है। हम भी बहुत 20-22 साल हो गया माँ के दरबार में आते हैं। जो भी मांगा हमको मिला, सारे भक्त भी जो मांगते हैं सब मिलेगा। छठी मैया के धन्यवाद है, माँ सब पे कृपा बनाए रखे। सब कर रहे हैं छठ के इस महापर्व के अवसर पर हमने आपको दिखाया कि शारदा नगर के रजनीखंड मोहल्ले में महिलाएं इस छठ के महापर्व को कैसे मनाती हैं। हमारे साथ एक दादी है जो कहीं ना कहीं सभी को सिखा भी रही है और इसकी कथा के बारे में बता रही। दादी, क्या कथा है? बारे में ये है कि सूरज देवता के देख के दोनों टाइम अर्घा लिया जाता है। अब फल और पकवान के साथ छठ परमेश्वरी के सेवा होती है। जिसके पति है, जिसके बेटा है, जिसको बेटा दे देती है, बाजिन के पास लड़का नहीं है, वो तो भर देती है, तो वो बाजा के साथ यहाँ कोसी भरता है, प्रसाद चढ़ाता है। हाँ, पावली भीड़ लगाती है, सब बेटा खाती, अपने पति खाती, अपने परिवार खाती, छठी पूजा में आदि करते हैं सेवा। अच्छा, छठी मैया को बताया जाता है हाँ, वही सूरज देवता, छठी परमेश्वरी बहन और सूरज देवता भाई, दोनों के दे करके, जो दोनों के ले करके हम लोग अर्घा लेते हैं। और जिस बाजिन है, जिसके पास बेटा नहीं है, औलाद नहीं है, वो लोग के हम आशीर्वाद मांगते हैं, भीख मांगते हैं सूरज देवता से, छठी परमेश्वरी से भीख पूरा करती है, तो लोग यहाँ प्रसाद के साथ बधावा बजाता है। आज कितने साल हो गए आपको? आज हमके साल हो गया बेटा, 30 साल हो गया, 30-35 साल। 4 दिन का व्रत होता है। यहाँ के करे 2 दिन, 4 दिन का 2 दिन छोटी वाली और बड़ी वाली। ऐसे तो 4 दिन में लहसुन प्याज के आदमी रहता है, अब आखिर एक छोटी है एक बड़ी, दोनों रहा। क्या कहना चाहेंगे लखनऊ की जनता से? लखनऊ की जनता से कहना है कि जो यहाँ जनता भीड़ लगा रहा है अपना बीमारी के लिए, अपना बेटा बेटी के लिए, अपने पति के लिए, जिसका बेटा नहीं है बेटा मांग रहा है, जिसके पति है बीमार पति के मांग रहा है, घर परिवार में संकट है, संकट के दूर मिटा सकती है छठ परमेश्वरी सूरज देवता। यही हम कहना चाहते हैं। चलिए, हाँ, हमारा शरीर ठीक रहे। हम एगो बुजुर्ग हो चुके हैं। उम्र है चाची? अरे हमारे बच्चा है, उम्र का बताएं, 70-60 छठ पूजा पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर और सूर्य भगवान की आराधना, उनको जल अर्पण करने के लिए इस कुंड में सूर्य देवता को इंतजार करना, उसके बाद अर्घ देकर उन्हें नमन कर कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं पर, अपने संकट को दूर करने के लिए छठी मैया से तमाम वाद करना, तमाम बात करना, तमाम निवेदन। छठ पूजा बताया जाता है कि आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज इसका अंतिम दिवस है, जहां पर लखनऊ में भी महिलाओं ने इस छठ पूजा को अलग और अनोखे अंदाज में मनाया। साथ ही साथ हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि आखिर इसकी महत्वता क्या है और क्यों इस पूजा को किया जाए।